धौलपुर में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को डिटेन किया। 28 मई को आंगई स्थित शर्मा मैरिज गार्डन में एक शादी समारोह के दौरान आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। रात करीब 10 बजे दो युवक बाइक से आए। उन्होंने वहां मौजूद एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया और उसके साथ रेप किया। पीड़िता के परिवार की शिकायत पर थाना आंगई में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने 31 मई को अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी नाबालिग को भी डिटेन कर लिया। आरोपी नाबालिग को प्रिंसिपल बोर्ड किशोर न्याय बोर्ड धौलपुर के समक्ष पेश किया गया। बोर्ड के आदेश पर उसे बाल संरक्षण गृह में भेज दिया गया। यह कार्यवाही धौलपुर के पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई है। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में स्नातक प्रथम पार्ट के प्रथम सेमेस्टर की आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर की ओर से शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातक पार्ट प्रथम के प्रथम सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 4 जून और अंतिम तिथि 16 जून है। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी के कार्यवाहक प्राचार्य प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि महाविद्यालय में कला वर्ग में हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, चित्रकला और विज्ञान वर्ग में जीव विज्ञान और गणित विषय नियमित विद्यार्थियों के लिए चयन के लिए उपलब्ध है। प्रवेशित विद्यार्थियों की अंतिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 20 जून को होगा और प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन और ई-मित्र शुल्क 24 जून तक जमा किया जा सकता है। प्रवेश कार्यक्रम और प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए आयुक्तालय की वेबसाइट देख सकते हैं। महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रवेश प्रभारी भरत कुमार रामनानी से संपर्क कर सकते हैं। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। नादनपुर थाना क्षेत्र के तिलौआ गांव में बकरियां चराने गए किसान की मौत हो गई। खदान में मिट्टी ढहने से किसान दब गया। तिलौआ गांव निवासी बिज्जो कश्यप बकरियां चराने नदी किनारे गया था। बकरियां जब पास की मिट्टी खदान की ओर चली गई तो बिज्जो उन्हें वापस लाने खदान की तरफ गया। इसी दौरान ऊपर से मिट्टी का ढेर उसके ऊपर गिर पड़ा। हादसे के दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत बिज्जो को मिट्टी से बाहर निकाला। बिज्जो को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। उपखंड अधिकारी ने किया पीएससी समोना का औचक निरीक्षण, स्वच्छता और सेवाओं पर जताई संतुष्टि। राजाखेड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत समोना में उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा ने मंगलवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समोना का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने लैब रूम, डिलीवरी रूम, मेडिसिन स्टोर, दवा वितरण कक्ष और शौचालय सहित संपूर्ण परिसर के अंदर और बाहर की सफाई व्यवस्था का अवलोकन किया। स्वच्छता व्यवस्था को संतोषजनक पाते हुए एसडीएम ने स्टाफ की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि जो बच्चे अब तक नियमित टीकाकरण से वंचित हैं, उन्हें रूटीन टीकाकरण दिवस पर अनिवार्य रूप से टीके लगाए जाए। उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा ने स्वास्थ्य केंद्र में मेन गेट लगवाने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के समय चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ताराचंद ब्राह्मी के साथ मोहन प्रकाश शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, राजकुमारी, राहुल राणा, समोकारी नायक, विजय लक्ष्मी, अमरीश शर्मा सहित स्वास्थ्य केंद्र का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। राजस्थान में कृषि विभाग ने खाद बीज की गुणवत्ता जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वारा नकली खाद फैक्ट्री पर कार्यवाही के बाद विभाग ने यह कदम उठाया। बाड़ी में कृषि अधिकारी शहर की दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं। वे खाद बीज और कीटनाशक दवाइयों के नमूने एकत्रित कर रहे हैं। धौलपुर कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सरदार मल यादव के अनुसार आगामी खरीफ फसल की तैयारियों को देखते हुए यह जांच की जा रही है। विभाग ने दुकानदारों को नकली खाद बीज न बेचने की चेतावनी दी है। शहर की 6 दुकानों से नमूने लिए गए हैं और कृषि अधिकारी पीडी शर्मा ने किसानों को सलाह दी है कि वे बारिश से पहले ही खाद बीज खरीद ले। बाद में भीड़ होने पर अच्छी गुणवत्ता का सामान मिलना मुश्किल हो सकता है और किसान भाई भी जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते। किसानों को खरीदारी का बिल लेना अनिवार्य बताया गया। बिल न देने पर दुकानदारों की शिकायत स्थानीय कृषि कार्यालय या जिला मुख्यालय में की जा सकती है।
धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान में कंचनपुर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। पुलिस ने अपहरण और मारपीट के मामले में फरार 3 आरोपियों को पहुआ खेड़ा चौराहे से गिरफ्तार किया। 28 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 2 बजे ग्राम गामरी निवासी लाखन सिंह अपनी दुकान पर बैठा था। इसी दौरान संजू मालिक द्वारा भेजी गई एक बोलेरो में सवार लोहरे का पुरा निवासी हरिकेश, सीसराम और रामपूजन वहां पहुंचे। आरोपियों ने लाखन सिंह को गाड़ी में बिठाया और शीशे लॉक कर दिए। चलती गाड़ी में उसके साथ मारपीट की। आरोपियों ने पीड़ित के हाथ पैर रस्सी से बांधे और कट्टा दिखाकर सोने की चेन और 50,000 रुपए लूट लिए। गाड़ी को बीहड़ खेतों और गांव से होते हुए लोहरे कपूरा की ओर ले जाया गया। मारपीट में पीड़ित के सिर, गले, कंधे और कमर में गंभीर चोट आई। आरोपियों ने बोलेरो को इतनी तेजी से चलाया कि उसके शीशे टूट गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनु शर्मा और वृत्ताधिकारी ग्रामीण अनूप सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी कंचनपुर अनूप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 2 जून 2025 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और घटना में प्रयुक्त बोलेरो भी जब्त कर ली है। एसआर कॉलोनी में गंदगी का अंबार। 2 दिन पहले हुई थी सफाई और अभी तक गंदगी उठाई नहीं गई। इससे हो रही है लोगों को आने जाने में परेशानियां और मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे भी गिरकर चोटिल हो जाते हैं और जिन्हों बीमारियों का डर है। अभी तक सफाई कर्मचारियों ने यहाँ पर सुनवाई नहीं की है और जरा भी सफाई नहीं की है। ये है राना गार्डन के पीछे का हाल। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बसेड़ी में फिर से लग रहा है मेगा ट्रेड फेयर मेला। आपके कस्बा बसेड़ी में रोडवेज बस स्टैंड पर मेगा ट्रेड फेयर एक बार फिर सज चुका है। तो बिना देर किए मेले में आइए और मेले का आनंद उठाइए। मेले की शुरुआत 20 मई से हो चुकी है, जिसका समापन 10 जून को होगा। इसलिए मौका हाथ से मत निकलने दो। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर मेले में खरीदारी के साथ शॉपिंग और मनोरंजन का आनंद ले। देश विदेश के महकते हुए व्यंजनों से महकता हुआ मेला, विभिन्न प्रकार के आसमान छूते हुए झूले और बच्चों के झूले। आपको मेले में मिलेगी शॉपिंग, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, रेडीमेड कपड़े, हेल्थ प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, फैशन परिधान, फूड जोन और होम डेकोरेशन का सामान। तो फिर देर किस बात की, एक बार मेले में आइए और मेले का लुत्फ उठाइए। मेले का समय शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक। इच्छुक दुकानदार भी मेले में अपनी दुकान लगाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। स्टॉल बुकिंग के लिए शीघ्र संपर्क करें। मेला संचालक मनोज परमार उर्फ असगर भाई, मोबाइल नंबर 9785718783। आमिर खान, मोबाइल नंबर 7976615586। राजू कुमार उर्फ संत, मोबाइल नंबर 8440982240। सैपो उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपो। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय, जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, विशाल खेल मैदान, संस्कारित वातावरण, प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों की टीम। कॉन्वेंट स्कूल के लिए आगरा की प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की टीम द्वारा अध्यापन कार्य, जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देती है। अनुशासनपूर्ण माहौल हमारे विद्यालय की पहचान रही है। बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपो। निदेशक राजवीर सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983125521 पर। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। सैपो कस्बे का एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व संस्कारित शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो सीकर पैटर्न पर संचालित है।
बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपऊ अपने नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण संस्कारवान शिक्षा दिलाने के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अधिक जानकारी के लिए 9024237379 और 9783660704 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: विशाल विद्यालय कैंपस, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, जूड़े कराटे, संगीत विद्या के लिए अलग से कक्षाएं। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जाने की व्यवस्था। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपऊ। क्लास PG to 12th। एडमिशन ओपन जल्दी करें। जब बात हो भविष्य संवारने की तो जरूरत होती है ऐसे मार्गदर्शक की जो सिर्फ पढ़ाई नहीं, बच्चों को जीवन के हर क्षेत्र में निखारे। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, AVM कॉन्वेंट स्कूल 10+2, CBSE किड्स इंटरनेशनल, AVM किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, VK त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, BEd और DLEd जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार हैं आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनका दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया है। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूड़े कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निर्देशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का नाम भी रोशन कर रहे हैं। साथ ही NCC, स्काउट और NSS जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना विकसित करती है। CBSE मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। ये सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। संपर्क नंबर 919413310829। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, सैपऊ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर सीखकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका GS देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर। डीएड बीएड में एडमिशन लेने के लिए आज ही संपर्क करें। मां केला देवी ऑफ एजुकेशन, श्री राम कॉलेज ऑफ ग्वालियर, जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान। हमारी हेड ऑफिस सनलाइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमारा पता है पाताली हनुमान तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर। निदेशक राधा परमार, मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9131420596 6264089370 पर संपर्क कर सकते हैं। सीटें सीमित, पहले आओ पहले पाओ। डीएड में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान से हताश निराश छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक बनने की राह खोलने के लिए समर्पित संस्थान। आज ही एडमिशन ले और शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी, 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजा खेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओडेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। मेधावी छात्रा हर्षिता रजक को मिली योजना के अंतर्गत स्कूटी, माता पिता के खिले चेहरे। रजक समाज सहित सर्व समाज ने किया हर्षिता का सम्मान। राजस्थान सरकार द्वारा कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रा कुमारी हर्षिता सिंह पुत्री बीरू रजक निवासी शिवाजी नगर पुराना शहर की बेटी को स्कूटी देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूटी पाकर हर्षिता के चेहरे पर खुशी देखी गई तो वहीं माता पिता भी फूले नहीं समा रहे थे। हर्षिता के पिता वीरू रजक और माता नूरी देवी ने बताया कि बेटी बचपन से ही पढ़ने में होशियार है। इसी लगन को देखते हुए कक्षा 12वीं में हर्षिता ने 71% अंक प्राप्त करके हमारे परिवार का नाम रोशन किया। हमें आशा ही नहीं पड़ी कि पूरी उम्मीद थी कि ईश्वर के आशीर्वाद से हर्षिता आगे भी पढ़ाई में अच्छा मुकाम हासिल करके परिवार, जिले और समाज का नाम रोशन करेगी।
पिता वीरू रजक ने रखा अपने निवास पर आशीर्वाद कार्यक्रम। मेधावी छात्रा हर्षिता के पिता का सपना था कि बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा मुकाम हासिल करें। उनके इस उत्साह को देखते हुए उन्होंने अपने ही निवास पर आशीर्वाद कार्यक्रम रखा, जिसमें रजक समाज के लोगों सहित सर्व समाज के लोग उपस्थित हुए और हर्षिता और उसके माता पिता को बधाइयां दी। आशीर्वाद कार्यक्रम में पहुंचे पुरस्कृत शिक्षक संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष दयाकांत सक्सेना, रजक समाज के जिला अध्यक्ष हरिविलास, पप्पूराम, मिश्रीलाल, बिमला देवी, धीरज, ओम, सुनील, भरत, कुलदीप, संदीप, लक्ष्मी, हरि बाबू, डॉक्टर यूएस यादव, सहायक प्रशासनिक अधिकारी पप्पूराम, सचिन शेडवाल, विजय दिवाकर, सोनू दिवाकर, राजकुमार राजपुर कार्यक्रम में मौजूद रहे। छात्रा हर्षिता को फूलमाला पहनाई व मिठाई खिलाकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सम्मानित किया। तो वहीं आशीर्वाद के रूप में राजस्थान सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसने कालीबाई भील स्कूटी योजना के अंतर्गत बेटी हर्षिता को ये स्कूटी प्रदान की गई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार की जो मेधावी छात्राओं को स्कूटी की योजना है। हर्षिता है, मैं बीएससी के सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। यहाँ सभी उपस्थित अतिथिगणों को मेरा बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो अपना कीमती समय निकालकर मेरे लिए सम्मानित करने के लिए आए। और मेरे मम्मी पापा को स्कूटी का सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने अच्छी शिक्षा मुझे दी, जिससे कि मैं इस स्कूटी को प्राप्त कर सकी। सरकारी तरफ से धन्यवाद। सरकार ने स्कूटी तुम्हें दी है बेटा, कैसा लग रहा है तुम्हें स्कूटी लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों दी पता है ये स्कूटी? हाँ पता है ना, अच्छी परसेंटेज पे। परसेंटेज इसी तरह बालिकाओं को और पढ़ना चाहिए और अपने घर का, समाज का और देश का नाम रोशन करना चाहिए। धौलपुर में मानवता की सेवा में शहीद बाबा दीप सिंह सेवा समिति लगातार दे रही है मानवता का साथ। लगातार जिले में इस सेवा समिति के सेवादार जगह जगह जाकर ढूंढते हैं जरूरतमंद परिवार, जिनमें खास तौर पर बेसहारा बुजुर्ग और बच्चों के लिए राशन, कपड़े और शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि, जिसमें स्कूल फीस शामिल होती है। इस सेवा सोसाइटी के सेवादार कुलवंत सिंह संधू ने जानकारी दी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष विनय परमार भी इस सेवा समिति में तन मन धन से सेवा देने के लिए आगे आकर कदम से कदम मिलाकर साथ दे रहे हैं। हाल ही में मिलजुल कर सेवा सोसाइटी ने 3 अनाथ बच्चों को राशन, कपड़े दिए और बच्चों के माता पिता के देहांत के बाद बच्चों को फीस के अभाव में स्कूल छोड़ना पड़ा। लेकिन सेवा समिति ने संकल्प किया कि इनकी आगे की भी शिक्षा में सभी सेवा का पूरा सहयोग करेंगे। और परमार ने कहा कि नर सेवा और पशु सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। हम सबको मिलकर बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। धूमधाम से मनाई गई दतिया वाले स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि। आज भार्गव मैरिज होम धौलपुर में पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर द्वारा दतिया वाले स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई, जिसमें हरिओम शास्त्री द्वारा विधि विधान पूर्वक स्वामी जी महाराज और पीताम्बरा माई का मंत्रोच्चारण कर पूजन कराया गया, जिसमें स्वामी अष्टक, बंगला अष्टम और सहस्त्र नाम स्तोत्र, बगलामुखी चालीसा, हनुमान चालीसा और बगलामुखी की आरती की, जिसमें पीताम्बरा भक्त मंडल के सभी सदस्यों द्वारा आरती उतारी और स्वामी महाराज का पूजन किया और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसादी पाई। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस दुर्गा दत्त शास्त्री, पूर्व जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, रामहेत कुशवाहा, विकास अधिकारी शिवदत्त गोस्वामी, पीताम्बरा भक्त मंडल के चंद्रकांत सक्सेना, अश्वनी श्रीवास्तव, राजकुमार शर्मा, मुकेश सक्सेना, राज बहादुर सिसोदिया, लोकेंद्र सिंह, रवि शिवहरे, कमलजीत सिंह, बाबू बंसल, डॉक्टर विनोद, मोहित अग्रवाल, अजय राठौड़, सचिन जादौन, विशाल यादव, राम त्रिवेदी, विष्णु सिंघल, नंदकिशोर शुक्ला, विनय परमार, मनु शर्मा, कल्पना शर्मा, आरती शिवहरे, वंदना शिवहरे, रोशनी शिवहरे, दयाकांत सक्सेना, केदार सिंह, प्रहलाद महावर और धौलपुर जिले से पधारे भक्तगण कार्यक्रम में उपस्थित रहे।